Assalamu alaikum students, how are you all? We are going to start lecture number 1 which is about unit number 1 numbers and arithmetic operations. Students, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है। मतलब हम पाकिस्तान में अगर बोलते हैं कि 10 लाख, तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री यूके वगैरह में, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो आप लोग अगर 10 लाख वहाँ पे जाके बोलोगे तो वहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे मिलियन और बिलियन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो 10 लाख की बजाय आप 1 मिलियन 1 बिलियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिलियन और मिलियन का जो आपके पास कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब आपको इस लेक्चर में क्या सिखाऊंगी, नंबर्स को हम किस तरीके से प्लेस उसकी बता सकते हैं, नंबर्स में उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, नाउ गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर्स होते क्या हैं। मैथ्स में हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देखते हैं। ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हमारे पास आगे है 1 2 3, तो ये क्या है, ये भी आपके पास नंबर्स हैं। उसके बाद जब नंबर्स दूसरे नंबर से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 99 है, 68 है, फिर मैं कहती हूँ 78 है, तो जब एक नंबर दूसरे नंबर से मिलता है तो वो भी क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं। मतलब अगर आप देखें तो ये 0 से लेकर 9 तक ही काउंटिंग होती है। उसके बाद फिर 0 1 मिलते हैं, फिर 0 2 मिलते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं, डिजिट्स। ठीक है, मतलब डिजिट्स मिलके क्या बनाते हैं, नंबर्स। उसके बाद आते हैं प्लेस वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये 99 लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ इस सेकंड वाले 9 की वैल्यू क्या है। ठीक है, पोजीशन क्या है, तो वो क्या होगी, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। इस बात पे गौर करें, यहाँ पे जो मैंने बोली है बात, पोजीशन किसकी, डिजिट की, और किस में, नंबर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ 20917। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू क्या है, तो आप लोग कैसे बता सकते हैं। आप लोगों को ये टेबल ज़रूर आना चाहिए। कोई भी प्लेस वैल्यू को बताने के लिए, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को बताने के लिए हमें ये वाला टेबल आना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम स्टैंडर्ड। तो इस टेबल को हम देखते हैं। सबसे पहले ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है थाउजेंड्स, एंड फिर आता है मिलियंस। ठीक है, वंस में आपके पास आता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। अब वंस में हमारे पास एक तो होता है सिंगल वैल्यू वाला नंबर, मतलब 1 2 3 4। टेंस में हमारे पास 2 डिजिट नंबर आते हैं, और 100 में हमारे पास 3 डिजिट नंबर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 1 से हम जाते हैं 1000 की तरफ। 1000 के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है 1000, उसके बाद 10,000 और 100,000। ठीक है, इसी तरीके से मिलियंस का होता है। मिलियंस में क्या होता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, एंड लास्ट वन इज 100 मिलियन। अब इस टेबल के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि 100 में कितने डिजिट हैं, 100 से आप काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1000 में, सिंगल 1000 में कितने डिजिट हैं, तो आप लोग यहाँ से काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट होते हैं। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 10 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ से आप 10 मिलियन की लाइन पे आए, ये है 10 मिलियन। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ज़ीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ज़ीरो होते हैं, और 1 जो है वो इसका 10 मिलियन के तौर पे जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस टेबल से हमें पता चलता है कि किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। हम इजीली इस टेबल के थ्रू बता सकते हैं।
एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके लेके चलती हूँ, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। आपको पता है कि प्री का मतलब होता है पिछला, ठीक है, पिछला मतलब पीछे वाला, या आप लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस, ठीक है। तो ये प्री का जो लफ्ज़ है वो यूज़ होता है पिछले के लिए। तो प्रीडिसेसर ये ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब एक नंबर में बोलती हूँ 79, तो मैं कहती हूँ इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, इससे पिछले वाला नंबर होगा, मतलब 78। इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, मतलब वन वैल्यू बैकवर्ड, सिर्फ एक वैल्यू पीछे जानी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग, अगर मैं पूछती हूँ कि 100 है तो मैं कहती हूँ इसका प्रीडिसेसर बताओ, तो आप कोई भी 98, 96 बता रहे, नहीं, वन वैल्यू प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है अगला, अगला आने वाला, ठीक है। वन वैल्यू फॉरवर्ड, मतलब आगे जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे सक्सेसर। सक्सेसर मीन मतलब आपसे कहती हूँ 99 है तो इसका सक्सेसर क्या होगा 100, वन वैल्यू फॉरवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव के, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज, ठीक है। ऑन द पेज नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक आपके पास है इन 49852610। ये एक नंबर दिया गया है और इसमें जिस नंबर को सर्कल किया गया है उसकी आपने बतानी है प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रेंज्ड डिजिट इज, तो आप लोग ने यहाँ से बताना है। सबसे पहले आपने देखने कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो आपने इस टेबल में देखना है 6 डिजिट नंबर कहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पे हमारे पास क्या आएगा 100,000, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 800,000, ठीक है, 800,000। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है इसका 5,000 स्पेस 000 प्लस 200,000 प्लस सम जीरोस प्लस फिर से सम जीरोस प्लस 400 प्लस 50 प्लस 9। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आपने इसकी एक वैल्यू लिखनी है, जिस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है इसको आपने एक वैल्यू में पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, देन आपके पास आएगा यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 200, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4,059, 4,059। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 72,589,5213 इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपने यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है आपने इसको स्पेस में लिखना है। मतलब स्पेस में कैसे, हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे आता है, सबसे पहले हम 3 वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर स्पेस, फिर 3 वैल्यूज़, फिर स्पेस एंड अगेन 3 वैल्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपके पास आएगी 3 1 3 1 2, फिर स्पेस आएगी और 598 598 एंड देन स्पेस 527 527। नाउ स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रीडेसेसर ऑफ 8001001। तो आपने प्रीडिसेसर में देखना होता है लास्ट वन नंबर, ठीक है। तो 1 का प्रीडेसेसर कौन सा होगा? 0। तो आपने जस्ट ये वाली वैल्यू चेंज करनी होगी इसमें, बाकी सेम ऐसी आएगी 8001010 एंड लास्ट वन क्या आएगा? 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है द सक्सेसर ऑफ 2316 एंड 999 इज। तो आपको मैंने क्या कहा था कि लास्ट जो डिजिट होता है आपने वो देखना है, ठीक है। तो सक्सेसर आपने इसका बताना है वो क्या होगा? 2316 एंड 999 के बाद क्या आता है? 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 10,000 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी क्या है? फॉल्स। जितना भी मैंने आपको पिछला कंसेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रीडिसेसर ऑफ 600000 एंड स्पेस 000। अब यहाँ पर आपने प्रीडिसेसर बताना है, मतलब इससे पिछला एक नंबर, ठीक है। अब उसने दिया हुआ है 600000 एंड 9। 0 का प्रीडेसेसर क्या होता है? यहाँ पे 000 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 9 मतलब इससे अगला लिख दिया हुआ है, तो इट्स मीन ये क्या हुआ? रॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है द सक्सेसर टू 18956 स्पेस 100 इज 18956 एंड स्पेस 200। अब यहाँ पर आपने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सक्सेसर बताना है, मतलब एक नंबर आगे बताना है। तो 100 का आगे एक नंबर क्या होगा? 101। लेकिन ये तो पूरा 100 का एक डिफरेंस आ गया है कि 200 आ गया 100 के बाद, तो इट्स मीन ये भी क्या हुआ? रॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है a number at 1 million place has 6 zeros on its right। मतलब कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और मिलियन में है। तो मिलियन में स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो मिलियन में आपके पास ज़ीरोज़ होते हैं 6 ज़ीरोज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इट्स मीन ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ये आपको मैंने फर्स्ट में बताया था इंट्रोडक्शन में कि प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर में उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो इट्स मीन ये भी क्या हुआ? टिक। लास्ट वन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 1068281 इज 600 एंड स्पेस 000। तो ये क्या बनता है आपके पास? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। तो ये 600,000 इसकी प्लेस वैल्यू बन रही है यहाँ पे। तो इट्स मीन ये क्या है? ये भी ट्रू है। नाउ स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।